जींद में, यमुनानगर में, सिरसा में और हिसार में मीटिंग कर रहे हैं। कोई बड़ा धमाका होगा हरियाणा की राजनीति में बहुत जल्द, ऐसा माना जाए? राजनीति में कहीं विरोध नहीं होता, तो परिस्थितियाँ और समय आपकी भूमिका तय करती है। कांग्रेस का 1 साल हो गया चुनाव हुए, अब तक नेता का फैसला नहीं हुआ। तो आप देखो ना जी, यहाँ नहीं ऊपर भी कांग्रेस की यही हालत है। सबको पता है हुड्डा साहब के एमएलए हैं, हुड्डा साहब के जीत के आए हैं। उन्हीं के अगर आज भी देखें तो जो 31 एमएलए मेरे ख्याल में, उनमें पर्सनल अगर कमिटमेंट के देखें तो उनके 25 से ज़्यादा है। पर नेता उन्हें बनाना चाह रहे हैं, नहीं बनाना। ये कांग्रेस का इसी बात से तो कांग्रेस खत्म हो गई। मैं तो मेरे टाइम काफ़ी ठीक परफॉर्म करा, जैसे डार्क जोन को ख़त्म करा। उसके बाद जब इन दिनों में जब सिंचाई का टाइम आता था, फसल बुआई का टाइम, तो 8 से 10 घंटे भी बिजली देने का काम करा। और ये भी करा कि कोशिश ये थी कि ट्यूबवेल के 8-8 घंटे कभी डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त हम आपको तस्वीरें हिसार के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व मंत्री चौधरी रणजीत सिंह हैं। वो आज हिसार में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंचे हैं और आज उनका कार्यकर्ताओं से मिलने का समय था, क्योंकि चौधरी रणजीत सिंह है वो सालों से हिसार में अपने कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आते रहे हैं और आज भी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं वो हिसार पहुंचे हैं। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं की ओर से उनका स्वागत है वो किया जा रहा है। और आज हिसार लोकसभा क्षेत्र से जो हर विधानसभा क्षेत्र से जो कार्यकर्ता हैं वो आज यहाँ पर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस हिसार में पहुँचे हैं और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं वो अपने कार्यकर्ताओं की समस्याएं हैं वो सुन रहे हैं और कार्यकर्ताओं की तमाम समस्याओं के साथ साथ अधिकारियों को जो है फ़ोन भी कर रहे हैं उनकी समस्याओं को लेकर के। और हम आपको बता दें कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं वो हरियाणा में तमाम ज़िलों में सक्रिय हैं और इससे पहले उन्होंने, चाहे हम जींद की बात करें चाहे सिरसा की बात करें, और आज हिसार में हैं और आने वाले दिनों में उनका यमुनानगर में भी कार्यक्रम है। यानी कि सीधे सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं वो हरियाणा भर से जो है अलग अलग ज़िलों में जा कर के अपने अपने कार्यकर्ताओं की जो है मीटिंग ले रहे हैं और उनसे सुझाव भी लिया जा रहा है। क्योंकि सूत्रों के हवाले से हम आपको बता दें कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है वो हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा धमाका है वो करने वाले हैं, क्योंकि हर जो है विधानसभा क्षेत्र में हर जिले में जाकर के वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उनसे सुझाव ले रहे हैं कि आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति को लेकर के जो है एक बड़ा धमाका है वो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला कर सकते हैं। और हम आपको बता दें कि आज हिसार में, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने हिसार से बीजेपी की टिकट पर लड़ा था और वो जो है सबसे कम मार्जिन से चुनाव है वो हारे थे। और आज अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से हिसार, खास करके जो हिसार लोकसभा क्षेत्र है उनके अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो आज हिसार के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंचे हुए हैं और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है वो एक एक करके अपने कार्यकर्ताओं से सुझाव भी मांग रहे हैं। और ऐसा ही क्रम है वो पिछले दिनों, चाहे जींद की बात करें चाहे सिरसा की बात करें, और अब जो है यमुनानगर में भी मीटिंग होगी। क्योंकि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं जब हरियाणा कैबिनेट में मंत्री थे तब भी वो हरियाणा भर में सक्रिय थे और हरियाणा के प्रत्येक जिले में जाकर के जनसभाएं हैं वो आयोजित करते थे। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने आज ये कहा है कि वो बहुत जल्द एक बड़ा फैसला है वो लेने वाले हैं और एक बड़ा, यानी कि लाखों की भीड़ में एक बड़ा फैसला है वो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ले सकते हैं। इससे पहले वो अलग अलग ज़िलों में जाकर के अपने कार्यकर्ताओं की जो है मीटिंग है वो कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से सुझाव है वो मांग रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कांग्रेस और बीजेपी को लेकर के कहा वो भी आप सुनिए। देखिए, कांग्रेस में संगठन में हमेशा कमी रही है। अब तक मैं देख रहा हूँ कांग्रेस का, मैं भी तो कांग्रेस में था, संगठन बना ही नहीं था। अब तक संगठन नहीं बना। जब तक आप पे संगठन नहीं हुआ तब तक चुनाव जीतना, हालांकि कांग्रेस की ज़बरदस्त हवा थी, हवा में नहीं काम दिया। सब कोई, शैलजा कुछ कह रहे थे, हुड्डा साहब कुछ कह रहे थे, ये सब लोगों को पता है, एक दूसरे को कह के हरवा रहे थे। जब ऐसे हो तो फिर कांग्रेस का, जब एक सेना आपस में अपनी ही सेना को काटने लग जाए तो फिर युद्ध कहाँ जीता जाता है। संगठन बना तो राहुल सोनिया खड़गे जी काम कोई बना ही नहीं रहे, तो मतलब क्या खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी कांग्रेस के हेड है, कोई संगठन नहीं बनाना चाहते। आप ये देखो ना जी,
जब भी कोई नेता चुना जाता है किसी भी पार्टी का, सरकार बने या नहीं बने, सरकार बनती है तब ये होता है कि नेता का जो फैसला होता है 2 दिन के अंदर हो जाता है, मतलब उसमें 5 दिन नहीं लगते कि ये नेता होगा, ये मुख्यमंत्री की शपथ लेगा। आज तक हम देखते आए कांग्रेस का 1 साल हो गया चुनाव हुए, अब तक नेता का फैसला नहीं हुआ। तो आप देखो ना जी, यहाँ ने ऊपर भी कांग्रेस की यही हालत है। सबको पता है हुड्डा साहब के एमएलए हैं, हुड्डा साहब के जीत के आए हैं, उन्हीं के अगर आज भी देखें तो जो 31 एमएलए मेरे ख्याल में, उनमें पर्सनल अगर कमिटमेंट के देखें तो उनके 25 से ज़्यादा है, पर नेता उन्हें बनाना चाह रहे हैं, नहीं बनाने। ये कांग्रेस का इसी बात से तो कांग्रेस खत्म हो गई। लोकायुक्त बनाने में हाईकमान ने भी हुड्डा साहब को परमिशन दी है कि आप सरकार के साथ हो लोकायुक्त जो बनने हरियाणा में, तो इसका मतलब हुड्डा साहब आदमी सर्वोपरि हैं। देखिए, हुड्डा साहब कांग्रेस में तो बड़े नेता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई उनका बराबर का हरियाणा कांग्रेस में कोई नेता नहीं है। अब आगे पार्टी किसको क्या बनाए नहीं बनाए, कहाँ उन्हें करें, ये पार्टी के निर्णय है, मेरा उनमें कहना नहीं बनता। पौधे चल रही सर की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा से भी हो सकते हैं। अब पता नहीं आपको कोई खास स्पेशल इन्फॉर्मेशन है तो हम आपकी बात सुन रहे हैं। बाकी जो सब लोगों से सुनते हैं कि कई नाम चल रहे हैं, उसमें माननीय मनोहर लाल जी का भी नाम है, उसमें और भी कईयों के नाम चल रहे हैं। अब किसको बनाए, कोई कहते हैं साउथ का बनेगा, मनोहर जी से तो आपके काफी मनोहर संबंध है। नहीं किसको बनाए ये पार्टी का निर्णय है। देखिए, ऊपर संगठन उनका फैसला करता है, प्रधानमंत्री जी करेंगे, जो उनके राष्ट्रीय जो चोटी के नेता हैं वो 10-5 लोग वो तय करेंगे, उसमें कोई, या स्टेट प्रेसिडेंट है उनकी सलाह से ये फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वहाँ होता है। चुनाव के बाद जो आपकी किसी बड़े बीजेपी नेता से कोई मुलाकात बातचीत हुई है या फिर? मैं इसमें एक बात कह रहा हूँ, जब नेताओं के चुनाव हुए, जब बीजेपी के लीडर के नेता चुने गए तो राजस्थान में देखा ना, सब ये चाह रहे थे कि वो चुनी जाएगी अभी वसुंधरा सिंधे, नेता दूसरा बन गया, वहाँ शिवराज सिंह जी का था, दूसरा नेता बन गया। तो ये पार्टी के फैसले होते हैं, उन्होंने करना होता है, उनके विवेक का फैसला है। तो जब पूरे हरियाणा में जा रहे हो, आज हिसार में भी आए हो, इससे पहले सिरसा में भी कई बार मीटिंग की है, तो लोग शिकायतें भी अभी तक लेकर के आ रहे हैं कि हमारे इस समस्या का समाधान करवा रहे हैं। कि लोगों को उम्मीद है कि काम तो होते हैं, काम तो अपोजिशन में भी होते हैं। कई काम मैं देखा था, मैं सरकार में था, जो नहीं काम होने के थे वो सरकार में भी नहीं होते। और अब जैसे HKRNL का था, सर्विस चीज़ उसके थ्रू होगी, वैसे कोई लगता है नहीं, हम कितनी पर्ची लेके फिरें वो। और ट्रांसफ़र है वो ऑनलाइन, जो ट्रांसफ़र है वो ऑनलाइन ही होंगे, प्रायोरिटी पे होंगे, जिसकी सीनियरिटी होगी वो जाएगा। तो लोगों को ये नहीं, छोटे मोटे काम जो होते हैं थाने तहसील के वो हम कह देते हैं, तो ऑफिसर भी ऑर्गेनाइज करते हैं, ये थोड़ा ही है। जब हम सरकार में थे तो दूसरे कांग्रेस वालों को भी आज भी कुछ काम हुड्डा साहब कहते हैं वो हो जाते हैं, कि ये थोड़े ये नहीं होते। ऑफिसर पे आपका उनसे रिलेशन कैसा है, आपने गवर्नमेंट चलाई है तो आपकी आपस में लिहाज एक दूसरे से रहती है। तो सब आज हरियाणा भर में बिजली संकट गहराया हुआ है, गांव में भी जो है बिजली है उसके कट लग रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए इसको लेकर के? देखिए, मैं खुद बिजली मंत्री रहा हूँ, अब मैं इस बात पे कोई ये कहूँ सवाल नहीं, मैं बहुत बढ़िया इसीलिए करता आपसे था, पूछा ये जा भी रहा है। बढ़िया बात नहीं। देखिए, सरकार का काम है, विद साहब हैं अच्छे, मैं तो देखता था मेरे साथ कैबिनेट में थे, मजबूत आदमी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हैं, उन्हें कभी सलाह मेरे से लेंगे तो मैं ज़रूर उन्हें दूँगा कि कैसे करना चाहिए। अब मैं तो मेरे टाइम काफ़ी ठीक परफॉर्म करा, जैसे डार्क जोन को ख़त्म करा, उसके बाद जब इन दिनों में जब सिंचाई का टाइम आता था, फसल बुआई का टाइम, तो 8 से 10 घंटे भी बिजली देने का काम करा। और ये भी करा कि कोशिश ये थी कि ट्यूबवेल के 8-8 घंटे कभी डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। और जब भी कहीं बिजली चली जाती थी, आप देखते तो मैं तो ये हिसार मीडिया वाले देखते थे, हर महीने मॉनिटरिंग करता था, सारे ऑफिसर्स को बुला के ब्लू बर्ड में मीटिंग लेता था, और मीटिंग ले लेके उन्हें ये था कि मुझे जवाब देना पड़ेगा, इस करके ऑफिसर करते थे। पूरे हरियाणा में गुड़गांव की अलग मीटिंग ली, फिर थोड़ा सा तो आपको करना पड़ता है। तब सरकार जो हरियाणा का हिस्से का पानी नहीं दे रही, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरा ये है कि सरकार को लेना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके हमारे 10 MPs हैं, इन्हें सब मिनिस्टर से, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर से, आपके प्रेसिडेंट से मिलना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहिए, होम मिनिस्टर से मिलना चाहिए, और पूरा दबाव देना चाहिए 10 के 10 MP के हमारा पानी है, फैसला है। जब कावेरी का फैसला हो सकता है तो ये कोई नहीं हो सकता, होना चाहिए, लोगों का हक बनता है, एक फैसला हुआ है वो पानी मिलना चाहिए। 21 मई को तो सब पानी छोड़ दिया गया बता रहे हैं, लेकिन इनेलो क्रेडिट ले रही है कि हमने उनको जो है वो थोड़ा सा दबाव दिया, प्रेशर दिया, तो जा करके जो है ये पानी छोड़ा गया है। पंजाब के रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, इसलिए पंजाब ने जो है ये किया है। आप जानते हैं कभी हुआ है कि पंजाब के रास्ते बंद कर, कभी कभी आज तो किसी स्टेट में कभी रास्ते ना होते ना, और ये बातें
गैर जिम्मेदारी की बातें नहीं करनी चाहिए। वो आदमी को वही कहना चाहिए जो लोगों को हजम हो। रानिया में आप क्या वजह मान लेते हो साहब? रानिया में जो चुनाव हुआ आपके साथ, उसकी क्या वजह मानते देखिए, पार्टी का कई ऊपर पर, क्योंकि मुझे उन्होंने लोकसभा का चुनाव दिया था, टिकट दिया था, बुला के दिया था आधा घंटा पहले, तो मैं उन्हें कुछ कह भी नहीं सकता था। मुझे पता लगा कि तेरा टिकट नहीं हो रहा, तो मैंने अपना फैसला कर लिया कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। मैं उन्हें कोई बुलाना नहीं दे रहा, क्योंकि लोकसभा में उन्होंने मुझे बुला के पहले एक टिकट दे दी। 3 महीने बाद कई बार पार्टी नहीं दे सकती थी, पर मुझे मेरा अपना निर्णय था, मैं चुनाव लड़ दिया। अब ज्योतिरादित्य सिंह चौटाला जींद में, यमुनानगर में, सिरसा में और हिसार में मीटिंग कर रहे हैं। कोई बड़ा धमाका होगा हरियाणा की राजनीति में बहुत जल्द, ऐसा माना जाए? नहीं, देखिए, वर्कर से अभी तो 4.5 साल पड़े। मैं नहीं समझता कि आज कोई हरियाणा कोई इशू है। अभी आदमी अपनी टीम को, अपने वर्कर को जिंदा रखने के लिए प्रयास करता है। अब मेरे यहाँ आप देख ही रहे थे, वर्कर्स हैं जो 40 साल से जुड़े, उन्हें मैं नहीं छोड़ सकता, वो मुझे नहीं छोड़ सकते। अब मैं ये देखूँ कि सरकार के वक्त वो सरकार थी तब भी आते थे, सरकार नहीं है तो भी इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो हमें तो अच्छा लगता है कि जब हम विपक्ष हो तब भी हमारे साथ हमारी टीम भी रही। तो सब कांग्रेस में तो समस्या रहती है कि शिकायतें सुनते नहीं ऊपर हाईकमान, जो चुनाव की शिकायतें, आपने भी लोकसभा चुनाव में कुछ शिकायतें रखी थी, चुनाव मुझे हराया गया, तो उसकी शिकायतें सुनी गई भाजपा हाईकमान में या नहीं? देखिए, राहुल गांधी का आपको याद होगा, जयपुर जब सेशन चल रहा था तो कहते कि रात को मुझे ऐसे सपना आया, मुझे ये दिखा। जब आदमी नेतृत्व ही कमज़ोर हो, जिस फौज का सेनापति बढ़िया नहीं होना, और तो उसकी वो हालत हो जाती है जो भेड़ बकरी के झुंड की बिना गवाला की हो जाती है। आदमी को पार्टी में ऐसा नहीं था, वहाँ मोदी साहब एक सबंग चेहरा था, उस करके लोगों ने, देश ने पूरा नेतृत्व उनका मान दिया और 15 साल तक लोगों ने मैंडेट दिया है। अच्छा जो साहब, आखिरी सवाल है, जैसे जेजेपी ने आपको समर्थन दे रखा था रानिया में, क्या भविष्य में अगर अजय सिंह का परिवार आपको राजनीतिक तौर पर अपने साथ जोड़ना चाहे तो क्या आप उनके साथ जाएंगे जेजेपी के साथ? देखिए, मैं आपसे एक बताऊं, ये अटकलों की बातें हैं। राजनीति में कहीं विरोध नहीं होता, ये तो परिस्थितियाँ और समय आपकी भूमिका तय करती है। कभी आपस का विरोध, जैसे ये तो राजनीति में गठजोड़ तो वो है कि जैसे मकान की दीवार साझे खींच लो, अलग अलग खींच लो, और रबड़ पेंसिल से रबड़ साथ रखो, लिख लो, फिर मिटा दो, फिर लिखा दो। राजनीति तो हालात के हैं। मुझे याद है जब इमरजेंसी के बाद 70 में जब पार्टियां इकट्ठी, प्रेसिडेंट नहीं चुना गया, तो मैं चंद्रशेखर जी की किताब पढ़ा था, मैंने जीवन कैसे जिया, आप बाजार में लेके पढ़ सकते हैं। उसमें वो लिखा है कि हमारा प्रेसिडेंट ही नहीं इलेक्ट हुआ था, एक 21 मेंबरी बॉडी बनाती थी, जिसमें नानाजी देशमुख वहाँ से थे, इधर से राजनारायण जी थे, सब पार्टियों के ऐसे नेता बन गए, और उन 21 बॉडी ने ही टिकटें बांट दी, बिना पार्टी प्रेसिडेंट के चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। तब जेपी का बड़ा मूवमेंट था। तो कई बार जो है ना, हालात पे ही सारा तय होता है। आज कुछ है ही नहीं। मैं नहीं मानता कि आज कोई किसी के ज्वाइन करने से, किसी के होने से कुछ नहीं, सब ज्वाइन करे तो हो गया सारा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।